भूतिया घर, एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बने एक पुराने सुनसान घर की है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक परिवार ने उस घर में रहने का फैसला किया। एक पुराना टूटा फूटा घर, हल्की हल्की हवा चल रही है, खिड़कियां चरमराती हैं। रमेश, पिता सुमंत, माँ अंशुल, बेटा पलक। बेटी रमेश और उसका परिवार घर में सामान जमा रहा है। सुमन चारों तरफ देखते हुए, ये घर तो बहुत पुराना लग रहा है, हमें यहाँ रहने से पहले इसकी सफाई करनी होगी। रमेश, हाँ, लेकिन किराया बहुत सस्ता है, हमें शहर के महंगे घरों से यही अच्छा लगा। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। पलक डरते हुए, पापा, ये खिड़की अपने आप कैसे बंद हो गई? रमेश, अरे हवा होगी, डरने की कोई बात नहीं। परिवार घर में बस जाता है, लेकिन रात को कुछ अजीब होता है। रात का समय, घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, घड़ी में 12 बज रहे हैं। अंशुल और पलक अपने कमरे में सो रहे हैं। अचानक पलक की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। पलक डरते हुए, अंशुल उठो, वहां कोई है। अंशुल उठकर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी खिड़की अचानक खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है। अंशुल घबराकर, शायद हवा होगी, सो जाओ। लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ। पलक डरते हुए, यह आवाज कहाँ से आए? अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। दोनों बच्चे चीखते हैं। अगली सुबह रमेश और सुमन बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं। सुमन परेशान होकर, रात को सच में कुछ अजीब हुआ था। अंशुल, हाँ माँ, हमने किसी की आवाज सुनी और एक काली परछाई देखी। रमेश गंभीर होकर, मुझे लगता है कि हमें इस घर के बारे में पता करना चाहिए। रमेश गांव के बुजुर्ग बाबा जी के पास जाता है, जो इस घर के इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबा जी गंभीर स्वर में, ये घर श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रमेश चौंक कर, क्या इसका मतलब है कि वह आत्मा अब भी इस घर में है? बाबा जी, हाँ, और अगर तुम लोग जल्द ही यहाँ से नहीं गए तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसी रात घर के अंदर परिवार जल्दी से घर छोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पूरे घर में तेज हवा चलने लगती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। आत्मा गहरी भयानक आवाज में, अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक एक काले साए के रूप में एक महिला की आत्मा सामने आ जाती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। सुमन चीखते हुए, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आत्मा गुस्से से, यह मेरा घर है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। रमेश जल्दी से बाबा जी द्वारा दी गई पवित्र राख निकालता है और आत्मा पर फेंकता है। आत्मा दर्द से चीखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। घर में सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह परिवार गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अंशुल, पापा, क्या वह आत्मा सच में चली गई? बाबा जी गंभीर स्वर में, शायद नहीं, वह तब तक लौट सकती है जब तक ये घर गांव के उस सुनसान घर में सालों बाद फिर से हलचल होती है। पिछले परिवार के चले जाने के बाद अब वहां एक नया परिवार रहने आया है, राजीव, उसकी पत्नी नेहा और उनकी बेटी रिया। उन्हें नहीं पता कि यह घर अभी भी श्रापित है। गांव के किनारे पुराना घर। राजीव और उसका परिवार घर में प्रवेश करता है। हवा की सनसनाहट और दरवाजे की चरमराहट माहौल को और डरावना बना देती है। नेहा चारों ओर देखते हुए, ये जगह अजीब लग रही है। राजीव हंसते हुए, अरे ये बस एक पुराना घर है, कुछ दिन में हमें इसकी आदत हो जाएगी। रिया अपने कमरे में जाती है। वह दीवार पर कुछ अजीब निशान देखती है, मानव हाथों के खून से सने निशान। रिया डरते हुए, माँ, ये निशान कैसे आए? नेहा देखकर चौंक जाती है, राजीव, हमें इस घर के बारे में पता करना चाहिए। राजीव इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। रात का समय, घर में सन्नाटा। रिया सो रही होती है। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक ठंडी हवा अंदर आती है। रिया की आंख खुलती है। वह देखती है कि उसके कमरे के कोने में एक सफेद साया खड़ा है, एक औरत, बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें। आत्मा धीमी आवाज में, भाग जाओ, नहीं तो। रिया चीखती है। नेहा और राजीव दौड़कर आते हैं, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचते हैं तो कुछ नहीं होता।
राजीव गंभीर होकर, शायद ये तुम्हारा वहम था। लेकिन नेहा जानती थी कि कुछ सही नहीं है। गांव के बुजुर्ग दादाजी का घर। नेहा और रिया गांव के दादाजी से मिलने जाती है, जो इस घर की सच्चाई जानते हैं। दादाजी गंभीर स्वर में, ये घर पहले भी कई लोगों ने छोड़ा है। सालों पहले यहाँ एक औरत रहती थी, राधा। उसके पति ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। नेहा चौंक कर, तो क्या अब भी उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है? दादाजी हाँ, और वह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। नेहा को एहसास होता है कि उन्हें राधा की आत्मा की मदद करनी होगी। आधी रात घर के अंदर नेहा और रिया पूजा सामग्री के साथ आत्मा को बुलाने का प्रयास करती है। अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है। ठंडी हवा चलने लगती है। आत्मा गहरी डरावनी आवाज में, तुम यहाँ क्यों आए हो? नेहा हिम्मत जुटाकर, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अचानक आत्मा का चेहरा बदल जाता है। वह दर्द में दिखती है। वह अपने हाथ से खून में सने एक आदमी की तस्वीर दिखाती है। रिया डरते हुए, शायद यह वही आदमी है जिसने राधा को मारा था। घर की पुरानी अलमारी से एक पुराना पत्र मिलता है, जिसमें लिखा था कि राधा की हत्या उसके पति ने की थी और उसकी आत्मा बदला चाहती थी। गांव का शमशान घाट। नेहा और रिया राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाती है। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा होता है, हवा शांत हो जाती है। आत्मा धीमी कोमल आवाज में, धन्यवाद। आसमान में हल्की रोशनी चमकती है और आत्मा गायब हो जाती है। राजीव, जो हमेशा आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, अब सच जान चुका था। अगली सुबह वे ये घर छोड़ देते हैं, लेकिन अब ये श्रापित नहीं था, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी।